नमस्कार मित्रों, राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता का शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में कुछ श्लोक देखे थे, जिसमें से अंतिम श्लोक यही था कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। यही भगवान अर्जुन को कर्मयोग के विषय का निरूपण कर रहे हैं, उपदेश बता रहे हैं, जिसमें से यही अंतिम हम लोगों ने जो पढ़ा था वह अंतिम श्लोक यही था कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। इसमें से आइए वही श्लोक, हे धनंजय बुद्धि योगात्, बुद्धि योग से, अपनी बुद्धि से, अपनी समता बुद्धि की अपेक्षा से, कर्म दूरेण अवरम, कर्म दूरेण अवरम अर्थात सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है। हे धनंजय, अपनी बुद्धि योग अर्थात अपनी समता की अपेक्षा से कर्म दूर से ही निकृष्ट है। कैसा कर्म? सकाम कर्म, क्योंकि भगवान अर्जुन को अब निष्काम कर्म का उपदेश बताएंगे। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, हे अर्जुन तू समबुद्धि के बुद्धि का आश्रय ले, समबुद्धि का शरण ग्रहण कर। क्यों? क्योंकि कृपणः फल हेतवः, कारण भी बता रहे हैं कि क्योंकि फल के हेतु बनने वाले व्यक्ति मनुष्य दीन होते हैं, निकृष्ट होते हैं। या तो फिर ऐसा कह दीजिए कि फल के हेतु वाले जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वह अत्यंत निकृष्ट नीच वाले हो जाते हैं। वह भगवान के उस परम पद को नहीं प्राप्त करते। उसी श्लोक में एक श्रुति का व्याख्यान प्रसंग भी था, जो बृहदारण्यक उपनिषद वाली श्रुति है, जिसमें यज्ञवल्क्य जी गार्गी जी को बता रहे हैं कि हे गार्गी, यो वा एतद अक्षरम, जो इस अक्षर रूपी परब्रह्म परमात्मा को अविदितवा नहीं जानकर अस्मान लोकात, इस लोक से प्रैति जो जाता है, सकृपण, वही व्यक्ति कृपण है। जो व्यक्ति परमात्मा को बिना जाने हुए ही इस लोक से चला जाएगा, वही व्यक्ति कृपण है, दीन है, दयाहीन है। ऐसी बात कही गई है। आइए आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत, इस प्रसंग के अंतर्गत, आज के दिन में, आज के इस व्याख्यान का हम लोग प्रथम श्लोक अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसमें शांकर भाष्य की प्रस्तावना से प्रारंभ करते हैं कि समत्व बुद्धि युक्त, सम बुद्धि से युक्त होकर, सन अर्थात होकर, समत्व बुद्धि युक्त सन, सम बुद्धि से युक्त होकर, स्वधर्मम अनुतिष्ठन, अपने धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति, स्वधर्मम, अपने धर्म का आचरण करने वाला पुरुष, व्यक्ति, मनुष्य, यत् फलम प्राप्नोति, जिस फल को प्राप्त करता है, तत्शृणु, उसी फल को आप अर्जुन सुनिए। भगवान किस प्रकार से अर्जुन को इस प्रसंग को बताते हैं, आइए हम सभी लोग श्लोक के माध्यम से देखते हैं कि भगवान अर्जुन को इस श्लोक का क्या अर्थ बताते हैं, कौन सा प्रसंग बताते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तो समबुद्धि का आश्रय ग्रहण कर। और आश्रय ग्रहण करके क्या होगा, तुझे कौन सा फल प्राप्त होगा, वही प्रसंग यहाँ पर है कि पहले श्लोक का गान कर लेते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। यह एक प्रधान सूक्ति है, बहुत सारी जगह पर यह सूक्ति प्रयोग होती है।
बहुत सारे व्यक्ति विद्वान इस श्लोक के चतुर्थ चरण को बार बार बताते रहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। बहुत सारे लोग इस प्रसंग को बताते रहते हैं, लेकिन आइए हम इस श्लोक को अच्छी तरह से देख ले। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। फिर से, बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। सबसे पहले इस श्लोक का हम लोग पदच्छेद कर लेते हैं। सबसे पहले यह पद है कि बुद्धि युक्तो, बुद्धि से युक्त, जहाती ह, जहात इह, जहाती है, यहाँ पर छोटी ती है और फिर इह, जहातीह बन गया है। जहातीह उभे दोनों, सुकृत दुष्कृते पाप और पुण्य, जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् इसलिए योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु और कौशलम, इतना पद दिया गया है। सबसे पहले हम सभी लोग इस श्लोक को की पदार्थोक्ति सामान्यतया अर्थ देख लेते हैं। बुद्धि युक्त, बुद्धि से युक्त, कैसी बुद्धि? समबुद्धि से युक्त। हे अर्जुन, समबुद्धि से युक्त, इह अर्थात यहाँ इस लोक में, अस्मिन लोके, इस लोक के अंदर, हे अर्जुन, बुद्धि से युक्त होकर इस लोक के अंदर सुकृत दुष्कृते, सुकृत दुष्कृते का अर्थ है पुण्य और पाप, जो अच्छी सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा यहाँ पर आगे बताएंगे भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज। लेकिन पुण्य और पाप उभे जहाती, उन दोनों का त्याग करके, जहाती अर्थात त्याग करके, जो अर्थात त्याग कर देता है। हे अर्जुन, बुद्धि युक्त अर्थात समबुद्धि से युक्त होकर पाप और पुण्य, यहाँ इस बुद्धि युक्त, समबुद्धि से युक्त होकर इस लोक में पाप और पुण्य दोनों का अगर तू त्याग कर देता है तो फिर तस्मात्, तो अतः, इसलिए, अब, और अतः तू योगाय युज्यस्व, योग अर्थात समबुद्धि में लग जा, अर्थात उस सभी पुण्य और पाप दोनों का त्याग करके, हे अर्जुन, अब तू योग से, समबुद्धि से, समद योग समता से, समबुद्धि से तू लग जा, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। तस्मात्, इसलिए तू योग में, समबुद्धि में लग जा, क्योंकि योग ही कर्म में कुशलता है। फिर से देख लेते हैं। बुद्धि युक्त, हे अर्जुन, समबुद्धि से युक्त होकर यह अर्थात अस्मिन लोके सुकृत दुष्कृते, पाप और पुण्य दोनों का, उभय अर्थात दोनों का, जाति त्याग करके, अगर तू उस दोनों का त्याग कर देता है तो अतः तू योगाय, समबुद्धि से युज्यस्व, युक्त होकर समबुद्धि में लग जा। क्यों योग वाली समबुद्धि में लग जा? क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। आइए इसका शंकर भाष्य भी हम सरलतया देख लेते हैं। सबसे पहले बुद्धि युक्त शब्द का विवेचन करते हैं कि समत्व विषय या बुद्धिया युक्तो बुद्धि युक्त, समबुद्धि, समत्व योग वाली विषय, समत्व योग विषय वाली जो बुद्धि से युक्त होता है उसे बुद्धि युक्त व्यक्ति कहा जाता है। अर्थात समत्व बुद्धि, योग विषयक बुद्धि से युक्त हुआ पुरुष जहाती, परित्याग कर देता है, जहाती अर्थात त्याग कर देता है। कहाँ पर? यह अर्थात अस्मिन लोके, इस लोक में, उभे सुकृत दुष्कृते, क्या त्याग कर देता है? दोनों, सुकृत और दुष्कृत, अच्छे कर्म और दुष्कृत कर्म। सुकृत कर्म और दुष्कृत कर्म क्या है? सुकृत कर्म कहते हैं पुण्य,
पुण्य वाले जो कर्म है वह सुकृत कर्म है, और दुष्कृत पाप रूपी जो कर्म है वह दुष्कृत कर्म है, दुष्कर्म है। सुकर्म और दुष्कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म, तो उन दोनों का सुकृत दुष्कृते, पुण्य और पाप रूपी जो दोनों कर्म है, जो सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारेण, अर्थात सत अंतःकरण की सत्व शुद्धि, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के, और ज्ञान प्राप्ति द्वारेण, ज्ञान प्राप्ति के द्वारा वह दोनों कैसे त्याग करता है अर्जुन, दोनों पाप और पुण्य को कैसे किस प्रकार से त्याग करना चाहिए, तो बताते हैं कारण सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के, और ज्ञान प्राप्ति द्वारेण, ज्ञान प्राप्ति के द्वारा उन पुण्य और पाप को हे अर्जुन अगर तू त्याग कर देता है तो तस्मात् कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो तस्मात् इसलिए तू समत्व बुद्धि योगाय, समत्व बुद्धि रूप बुद्धि, समत्व बुद्धि योगाय, समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए युज्यस्व घटस्व, यत्न कर, चेष्टा कर। इसलिए त्याग कर देता है, अर्थात त्याग करके अथवा मुक्त हो करके तू समत्व बुद्धि योग का प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर, चेष्टा कर, यही बात है। आगे देखते हैं। योगो योगो ही कर्मसु कौशलम स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य या सिद्ध सिद्ध्योः समत्व बुद्धि ईश्वर अर्पित चेतः तया तत्कौशलम कुशल भावः। यहाँ तक योग क्यों ही, यहाँ पर क्योंकि निश्चित ही योग कर्मसु कौशलम, योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य, अर्थात स्वधर्म रूप कर्मसु, स्वधर्म रूप कर्म में लगे हुए, कैसे वर्तमान समय में स्वधर्म रूप कर्म में लगे हुए पुरुष या सिद्ध असिद्धयो हो, सिद्धि और असिद्धि विषयक विषय वाली समत्व बुद्धि, समत्व बुद्धि से उत्पन्न हुआ ईश्वर अर्पित, ईश्वर अर्पित, ईश्वर में जो समर्पित जो समत्व बुद्धि है, उस समत्व बुद्धि से उत्पन्न हुआ चेत अर्थात अंतःकरण बुद्धि से तया उत्पन्न हुआ सिद्ध और असिद्ध विषयक, सिद्ध और अवसिद्ध विषयक समत्व बुद्धि अर्थात समत्व भाव, तत्कौशलम वही भाव कुशल भाव है। वही योग में, योग रूपी जो कर्म है, कर्मों में जो योग है, और योग ही कुशलता है, यह बताया है। तो वह कुशलता का अर्थ बताते हैं कि वही कुशलता है। आगे के श्लोक में देखते हैं। तद हि कौशलम यद बंधस्वभावानि अपि कर्माणि समत्व बुद्धिया स्वभावाद निवर्तन्ते तस्मात् समत्व बुद्धि युक्तो भवत्वम। तद ही कौशलम, यही इसमें कौशल है। यत् स्वभाव बंध स्वभावानि अपि कर्माणि, स्वभाव बंध स्वभावानि, स्वभाव से ही बंधन, अपि कर्माणि, स्वभाव से ही जो बंधन करने वाले कर्म है, समत्व बुद्धिया स्वभावात निवर्तन्ते, समत्व बुद्धि के प्रभाव से, समत्व बुद्धि की प्राप्ति से, स्वभाव से वह उस स्वभाव को छोड़ देते हैं, उस स्वभाव का त्याग कर देते हैं। स्वभावात निवर्तन्ते, फिर से तद ही कौशलम, यही इसमें कौशल है। क्या कौशल है कि यद बंध स्वभावानी अपि कर्माणि, स्वभाव से ही बंधन करने वाले जो कर्म है वे समत्व बुद्धिया, समत्व बुद्धि के से युक्त होकर, समत्व बुद्धि के प्रभाव से अर्थात स्वभाव से, अपने प्रभाव से स्वभावाद निवर्तन्ते, अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। तस्मात् इसलिए तू समत्व बुद्धि युक्तो भव, तू समत्व बुद्धि से युक्त हो जा।
त्वम अर्थात तू, हे अर्जुन इसलिए तू समत्व बुद्धि से युक्त हो जा। यही इस श्लोक का सामान्य अर्थ है। अब इस श्लोक को पुष्ट करने के लिए भगवान आगे के श्लोक को बताएंगे। क्या? फिर से यहाँ पर यस्मात् क्यों, क्यों तो समत्व बुद्धि से युक्त हो जा, अर्थात तू क्यों पुण्य और पाप को त्याग कर दे और योग में समत्व बुद्धि में लग जा। क्यों? योग कर्मसु कौशलम, क्यों कर्म में ही योग में ही कर्म में ही योग की कुशलता है। यहाँ पर एक बात और है कि योग कर्मसु कौशलम, यह जो सुक्ति दी गई है, पद दिया गया है, वह दो प्रकार से लोग इसकी व्याख्या करते हैं। पहली व्याख्या इस प्रकार से है, कर्मसु कौशलम योगः, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्म में अगर आपको कुशलता प्राप्त होती है तो वही योग है। और दूसरी दूसरी व्याख्या इस प्रकार से है, कर्मसु योगः कौशलम, अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है। भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने दूसरी व्याख्या की है, कर्मसु योगः कौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है। पहली वाली जो व्याख्या है, कर्मसु कौशलम योगः, कर्मों में प्राप्त होने वाली जो कुशलता है योग, वही वाली व्याख्या आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने या फिर बहुत सारे व्याख्याकारों ने नहीं ली। बहुत सारे व्याख्याकारों ने यही व्याख्या ली है कि कर्मसु योगः कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। यही सब कारण बताते हुए भगवान आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं, क्योंकि कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता गच्छन्ति अनामयम्, पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः बन्धजन्म विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। सबसे पहले इस श्लोक का पदच्छेद कर लेते हैं तो सबसे पहले यह पद है कर्मजम, कर्म से उत्पन्न होने वाला, कर्म से कर्मजन्य, कर्म से उत्पन्न होने वाला, बुद्धि युक्त अर्थात समता से बुद्धि से युक्त मनुष्य ही एक अलग पद है, क्योंकि फलम फिर है त्यक्तवा, त्याग करके, मनीषिणः ज्ञानी जन, मनीषी लोग, बुद्धिमान व्यक्ति, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, यह एक अलग पद पूरा पद है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म रूप बंधन से मुक्त होके, जन्म रूप बंधन से विनिर्मुक्ता, मुक्त होकर, पदम उस परम पद को, मोक्ष रूपी परम पद को, अनामयम अर्थात निर्विकार वाला जो परम पद है उसको, गच्छन्ति उस वहीं चला जाता है, उस पद को प्राप्त कर लेता है, उस पद की तरफ गति करता है। लेकिन यह पदच्छेद हुआ, इसकी पदार्थोक्ति देख लेते हैं तो स्वभावतया यह है कि ये अर्थात यहाँ पर यस्मात् बताया क्योंकि, तो यहाँ पर ही भी लिख दिया है भगवान ने ही, भगवान ने बताया क्योंकि बुद्धि युक्ता अर्थात समबुद्धि से युक्त होकर, मनीषिणः ज्ञानी जन, समबुद्धि से युक्त होकर बुद्धिमान साधक, कर्मजं फलं त्यक्त्वा, कर्मजं फलं त्यक्त्वा, कर्मजन्य जो फल है, कर्मजन्य फल क्या है, अर्थात संसार मात्र जो कर्मजन्य फल है, कर्म से उत्पन्न होने वाला फल है, वह त्यक्त्वा उनका त्याग करके, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म रूपी बंधन से विनिर्मुक्त होकर, जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर के, अनामयम अर्थात निर्विकार वाला जो पद है, भगवान नारायण का चरण, जन्म
अनामयम निर्विकार वाला जो पद है भगवान नारायण का चरण, भगवान नारायण का चरण इसलिए क्योंकि यह संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता वैष्णव विष्णु संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखती है। हमारे सनातन संप्रदाय में 5 सनातन पथ वाले, सनातन धर्म को, सनातन के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति 5 संप्रदाय को मानते हैं। पहली है गाणपत्य संप्रदाय, फिर सौर्य संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय। जो गणपति जी की पूजा करने वाले हैं, भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने वाले, माँ भगवती की आराधना करने वाले, भगवान शिव जी की आराधना करने वाले और भगवान विष्णु जी की आराधना करने वाले 5 संप्रदाय है और उनके अनेक ग्रंथ प्राप्त है। तो यहाँ पर जिस पद की प्राप्ति की बात हो रही है वह वैष्णव पद है। तो भगवान विष्णु के पद को, चरण को गच्छन्ति प्राप्त कर लेता है, उस पर भगवान विष्णु के चरण में चला जाता है। यही इस श्लोक का सामान्यतया अर्थ है। आइए इस श्लोक के शांकर भाष्य को पढ़ लेते हैं, शांकर भाष्य देख लेते हैं। तो कर्मजम फलम त्यक्त्वा इति व्यवहितेन संबंधः। कर्मजम फलम त्यक्त्वा, यह जो कर्मज शब्द है वह कर्म शब्द फलम त्यक्त्वा इससे संबंध इस शब्द से संबंधित है। कर्मजम शब्द और फलम त्यक्त्वा एक साथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बुद्धि युक्ता ही यह पद दिया गया है, वह पद से वह पद बीच में है, लेकिन कर्मजम फलम त्यक्त्वा एक साथ में है। अगले पद कर्मजम का संबंध फलम त्यक्त्वा इस पद से संबंध है। लेकिन आइए देख लेते हैं, यह शांकर भाष्य में यह जो पद दिया गया है वह बहुत ही कठिन पद है, लेकिन ध्यान देंगे तो अच्छा है। इष्ट अनिष्ट देह प्राप्ति, यह हमारी जो देह प्राप्ति है वो इष्ट अर्थात अच्छे, अनिष्ट और बुरी, यह जो देह प्राप्ति है, कहीं देह हमारे अच्छे होते हैं, कहीं देह स्वभाव से ही रोग युक्त होते हैं। तो इष्ट अनिष्ट देह प्राप्ति ही और वेद में जो ज्ञान निहित है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो हो लौकिकम उपाय वेदयति ग्रंथ, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार का जो उपाय है वह वेद में निहित है, इसे वैदिक व्याख्याकार कहते हैं। तो यहाँ पर इष्ट अनिष्ट देह प्राप्ति कर्मजम फलम कर्मभ्यो जातम, अर्थात कर्म से उत्पन्न होने वाली जो इष्ट अनिष्ट देह प्राप्ति है, वही कर्मजम, वही देह प्राप्ति कर्मज फल कहलाता है। बुद्धि युक्ता, अर्थात समत्व बुद्धि से युक्त जो पुरुष है कि यस्मात् फलम त्यक्त्वा, उस कर्म फल को परित्यज्य त्याग करके, मनीषिणः अर्थात ज्ञानी होकर, जो व्यक्ति है ज्ञानवान है। मनीषिण का अर्थ यहाँ पर बुद्धिमान साधक, मनुष्य व्यक्ति बुद्धिमान साधक ज्ञानी होकर जीवित अवस्था में ही जन्मबंध विनिर्मुक्ता का यहाँ पर इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि जन्म एव बंधो जन्मबंधः और तेन विनिर्मुक्ता जीवंत एव जन्म बिंदे विनिर्मुक्ता, जीवित अवस्था में ही जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर, जन्म एव बंधो जन्मबंधः, जन्म एव बंध, जन्म और जन्म रूपी जो बंधन है वही जन्म बंध है। तेन विनिर्मुक्ता, उससे जो विमुक्त हो जाता है, किस प्रकार? जीवित अवस्था में, वही जन्म बंध विनिर्मुक्त कहलाता है। जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर होने वाला व्यक्ति मनुष्य, वही जन्म बंध विनिर्मुक्त व्यक्ति मनुष्य कहलाता है। वही संतः,
जन्म बंधन से निर्मुक्त होकर अर्थात जन्म नाम के बंधन से छूट करके पदम, पदम अर्थात परम विष्णु के चरण को मोक्ष, जहाँ पर मोक्ष गति प्राप्त होती है वहीं पर गच्छन्ति चला जाता है। किस प्रकार से? अनामयम, अनामयम अर्थात सर्व उपद्रव रहितम, सर्व उपद्रव से रहित होकर निर्विकार होकर वहीं भगवान नारायण के श्री चरणों में चला जाता है। अथवा दूसरी प्रकार से बताते हैं, बुद्धि योगात धनंजय, बुद्धि योगात धनंजय, यह श्लोक हम लोगों ने देखा था। 49वां यह श्लोक था। यहाँ से प्रारंभ करके श्लोक इस प्रकार से था। पिछले व्याख्यान का अंतिम श्लोक दूरेण ह्युवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः, यहीं से आरंभ करके बुद्धि युक्ता जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, दूसरा श्लोक था। और तीसरा श्लोक यही वाला है कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। इस तीनों श्लोक अर्थात अथवा बुद्धि योगात् धनंजय इत्यारभ्य इस श्लोक से आरंभ करके यहाँ पर बुद्धि ही दर्शिता, साक्षात बुद्धि दर्शिता, जो यहाँ पर साक्षात बुद्धि दिखलाई गई है, अब यहाँ पर उसी साक्षात बुद्धि के तीन विशेषण बताते हैं। वह साक्षात बुद्धि कैसी है? परमार्थ दर्शन लक्षणा, अर्थात परमार्थ ज्ञान रूपा यह साक्षात ज्ञान रूपी लक्षण से युक्त है यह बुद्धि। फिर दूसरा विशेषण सर्वतः संप्लुतोदकस्थानीया, यह भी शब्द आया था। सभी प्रकार से संप्लुतोदक स्थान या विशाल सरोवर के समान। और तीसरी विशेषता कर्मयोगज सत्व शुद्धि जनिता, अर्थात कर्मयोग से, कर्मयोगज कर्मयोग जनित, कर्मयोग से उत्पन्न सत्व शुद्धिजा, अर्थात सत्व शुद्धि जनिता कर्मयोग जनित सत्व शुद्धि से उत्पन्न हुई यह साक्षात बुद्धि दिखाई गई है, बताई गई है। सुकृत दुष्कृत प्रहाणादि हेतुत्व श्रवणात्, अर्थात यह बुद्धि सुकृत दुष्कृत पुण्य और पाप के प्रहाण आदि नाश में हेतुत्व श्रवणात् साक्षात हेतु रूप से वर्णित की गई है। यही दूसरा इनका अर्थ है। आइए आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं। यदा यहाँ से योग अनुष्ठान जनित सत्व शुद्धिजा बुद्धि कदा प्राप्यते उच्यते, अर्थात योग अनुष्ठान से जनित उत्पन्न हुई सत्व शुद्धिजा, योग अनुष्ठान जनित सत्व शुद्धि से उत्पन्न हुई बुद्धि कब प्राप्त होती है? इस पर भगवान बताते हैं, या फिर इस प्रकार कह दीजिए, पदम गच्छन्ति नामयम, इस निर्विकारी पद को प्राप्त करने के लिए कौन सा क्रम है, कौन सी गति है, इस पर भी भगवान कहते हैं। तो हम लोग शंकर भाष्य के अनुसार देखें तो इस प्रकार से योग अनुष्ठान जनित सत्व शुद्धि जा, सत्व शुद्धि से उत्पन्न हुई बुद्धि कब प्राप्त होती है? तो भगवान बताते हैं पहले श्लोक के माध्यम से, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यम श्रुतस्य च, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यम श्रुतस्य च। सबसे पहले यदा, जिस समय, ते अर्थात तेरी ते, फिर मोह कलिलम, मोह कलिलाम मोह रूपी कलि, पुष्प की कली के समान दल दल, बुद्धि ही और व्यतितरिष्यति, बुद्धि ही तेरी बुद्धि, भली भांति, यति
भली भांति तरिष्यति तर जाएगी, तदा उसी समय गंतासी, उसी समय तो प्राप्त हो जाएगा। कहाँ पर? निर्वेदः, वैराग्य को। कैसे वैराग्य को? श्रोतव्य, सुनने योग्य, भली प्रकार, भली भांति सुनने में आया हुआ और सुना हुआ जो योग है वह निर्वेद। आइए सारा सामान्यतया अर्थ को देख लेते हैं कि हे अर्जुन, यदा जिस समय तेरी बुद्धि, जिस समय तेरी बुद्धि मोह कलिलम, मोह रूपी कली को, दल मोह रूपी दल को व्यतितरिष्यति, भली भांति उस बुद्धि से तू तर जाएगा। तदा उसी समय श्रुतस्य अर्थात सुने हुए, और च अर्थात और श्रोतव्यस्य सुनने में आए हुए, सुने हुए और सुनने में आए हुए जो तेरे भोग है, तेरी जो बातें हैं, वह निर्वेदम गंतासी, उसी बात को त्याग करके, उसी भोग का त्याग करके निर्वेदम वैराग्य प्रद को तू प्राप्त हो जाएगा। उसी भोग का त्याग करके ये अर्जुन तो वैराग्य प्रद को प्राप्त हो जाएगा। शंकर भाष्य देख लेते हैं। यदा अर्थात यस्मिन काले, जिस काल में, ते तव मोह कलिलम, मोहात्मकम, मोह कलिलम का अर्थ बताते हैं मोहात्मकम अविवेक रूपम कालुष्यम ये न आत्मा अनात्म विवेक बोधम कलुषीकृत्य विषयम प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते। यहीं तक मोह कलिलम की व्याख्या बताई है। तो आत्म अनात्म विवेक बोधम, आत्मा और अनात्मा के विवेक विज्ञान को कलुषीकृत्य, कलुषित करके, विषयम प्रति, कैसा विषयम? अंतःकरणम, अंतःकरण विषयों में प्रवर्तते, प्रवृत्त किया जाता है। तब मोहात्मकम, उस मोहात्मक अविवेक रूपम, अविवेक मोहात्मक अविवेक रूप जो है कालुष्यम, उस ये न उसका उल्लंघन कर जाएगी। क्या? तब बुद्धि ही, तेरी यह बुद्धि व्यतितरिष्यति, व्यतितरिष्य का अर्थ बताते हैं व्यतिक्रमिष्यति, अर्थात यह तेरी बुद्धि भली भांति तर जाएगी, उत्क्रमण कर जाएगी। शुद्धि भावम आपत्स्यते, तेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, तुझमें शुद्ध भाव अपने आप प्राप्त हो जाएगा, यह अर्थ है। तदा उसी तस्मिन काले, तदा उस समय, उसी काल में, श्रोतव्य श्रुतस्य च, सुनने योग्य या सुने हुए अर्थात सुनने में आए हुए जो भोग है, उनसे निर्वेदम अर्थात वैराग्य को गंतासी, प्राप्यसी अर्थात तू प्राप्त हो जाएगा। तदा श्रोतव्यम श्रुतम, सुनने योग्य और सुने हुए सभी विषय, च निष्फलम प्रतिबद्धते, निष्फल हो जाएगा, इति अभिप्रायः, यह एक अभिप्राय है। तो आज के इस व्याख्यान का एक और श्लोक देख लेते हैं, ताकि यह कर्मयोग विषय वाला, कर्मयोग निरूपण वाला जो विषय है वह यहीं समाप्त हो जाए, और कल से हम नया विषय प्रारंभ, नया प्रकरण, एक प्रकरण इस अध्याय में और बचा है, वह प्रकरण प्रारंभ कर दे। आइए यहाँ से आगे के श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। भगवान यहाँ पर आद्य शंकराचार्य जी महाराज अगले श्लोक की भूमिका बांध देते हैं, भूमिका बताते हैं कि मोह कलिलात्ययद्वारेण लब्धात्म विवेकज प्रज्ञः कदा कर्मयोगजं फलं परमार्थयोगम अवाप्स्यसि इति चेत तत्शृणु। अर्थात यदि
कदा यद, फिर से यहाँ पर, मोह कलिलात्य द्वारेण, मोह रूप मलिनता से पार होकर लब्धात्म विवेकज प्रज्ञ, अर्थात आत्म विवेक जन्य बुद्धि को विवेकज प्रज्ञ प्राप्त करके प्राप्त हुआ। कदा कर्मयोगजम फलम, कर्मयोग के फल रूप परमार्थ योगम, परमार्थ योग को अवाप्स्यसि, कब पाऊंगा। इति चेत तत्शृणु, यह अगर तेरे मन में यह प्रश्न है तो इस प्रश्न का उत्तर भी है अर्जुन, तो सुन ले। यही बात इस प्रकरण की अंतिम बात है, देख लेते हैं। अंतिम उपदेश है, श्लोक इस प्रकार से है कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। यही श्लोक है। सबसे पहले इस श्लोक का पदच्छेद कर लेते हैं। तो सबसे पहले यह पद है श्रुति विप्रतिपन्ना, अर्थात शास्त्रीय मतभेदों से, श्रुति अर्थात शास्त्रीय, विप्रतिपन्ना मतभेदों से विचलित हुई, तेरी, यदा जिस समय, जिस काल में, स्थास्यति अर्थात हो जाएगी, निश्चला, निश्चला का अर्थात निश्चल, समाधौ समाधावचलौ, यहाँ पर समाधौ पद है और अचल पद है। एचो यवायावह एक नियम है, उससे यह समाधावचला, यह शब्द बना है समाधौ अचला, समाधावचला। तो परमात्मा में अचल हो जाएगी क्या बुद्धि, तेरी बुद्धि, तदा उसी समय योगम अवाप्स्यसि, योग को तो प्राप्त हो जाएगा। आइए इस श्लोक की पदार्थोक्ति को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदा, जिस समय, श्रुति विप्रतिपन्ना अर्थात शास्त्र में, शास्त्र के मतभेदों से विचलित हुई यह तेरी, ते अर्थात तेरी बुद्धि, निश्चलास्थ्यास्यति, यदा जिस जिस समय, जिस काल में, श्रुति विप्रतिपन्ना शास्त्र से विचलित हुई, तेरी बुद्धि, निश्चला अर्थात निश्चला स्थास्यति, निश्चल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तदा तो उसी समय समाधौ अचला, वो हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, समाधौ अचला। फिर से यदा जिस समय, श्रुति भी प्रतिपन्ना शास्त्र में, शास्त्र के मतभेदों से विचलित हुई, ते बुद्धि, तेरी बुद्धि, निश्चल ला स्थास्यति, निश्चल हो जाएगी, और समाधौ अचला परमात्मा में अचल हो जाएगी, तदा उसी समय योगम अवाप्स्यसि, तू योग को प्राप्त हो जाएगा, तुझे योग, कर्म योग प्राप्त हो जाएगा, समत्व बुद्धि तुझे प्राप्त हो जाएगी। आइए इस श्लोक का शांकर भाष्य देख लेते हैं। इसी प्रकार श्रुति श्रुति भी प्रतिपन्ना, अर्थात इसी श्लोक का इतना बड़ा, यहाँ तक, यहाँ से प्रारंभ करके सति तक, यहाँ तक श्रुति भी प्रतिपन्ना शब्द की व्याख्या विवेचन किया गया है। तो देख लेते हैं। अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी श्रवणी ही विप्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्ना, सु अर्थात श्रुति भी प्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती, यहाँ तक। तो श्रुति भी प्रतिपन्ना क्या है, तो अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी, साध्य साधन और संबंध का प्रकाशन बताने वाली श्रुति भी, श्रुतियों से श्रुति भी श्रवण ही, श्रुतियों से सुनने वाला, भी प्रतिपन्ना अर्थात नाना भावों को, नाना प्रतिपन्ना नाना भावों से, श्रुति भी प्रतिपन्ना शास्त्रीय मतभेदों वाली विक्षिप्ता प्राप्त, विक्षिप्त हुई
सती विक्षिप्त हुई सती ते तव बुद्धि ही, तेरी यह बुद्धि यदा जिस काल में स्थास्यति स्थिर हो जाएगी, भविष्यति स्थिरी भूता भविष्यति निश्चल हो जाएगी। निश्चल शब्द का यहाँ पर निश्चल, तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी स्थिर हो जाएगी, तो सबसे पहले निश्चल शब्द की व्याख्या बताते हैं। विक्षेप चलन वर्जिता, अर्थात विक्षेप हो जाएगी, अर्थात विक्षेप और चलन वर्जिता, विक्षेप रूप और चलन से वर्जित, चलन से रहित हो जाएगी। सती समाधौ, अब समाधि का अर्थ बताते हैं। समाधीयते चित्तम अस्मिन इति समाधि, तेरी बुद्धि चित्त में समाधीयते चित्तम अस्मिन इति समाधि, अर्थात जिसमें चित्त का समाधान, अस्मिन चित्तम समाधीयते, जिसमें चित्त का समाधान किया जाता है वह समाधि है। आत्मा तस्मिन आत्मनि इति एतत्, अर्थात आत्मा में आत्मा का निरूपण किया जाता है। चित्त का आत्मा में, आत्मनि आत्मा, तस्मिन आत्मनि आत्मा, अर्थात आत्मा में ही, परमात्मा में ही आत्मा, अपनी आत्मा का निरूपण किया जाता है। वह इति एतत्, वही समाधि है। अब अचला शब्द का बताते हैं। तत्रापि विकल्प वर्जिता इति एव एतत्, अचला अर्थात विकल्प वर्जिता, विकल्प वर्जिता विकल्प से रहित होकर, बुद्धि अर्थात अंतःकरण। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक प्रकार के श्रुति शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई यह तेरी बुद्धि एक प्रकार से स्थिर हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल अर्थात स्थिर हो जाएगी। तदा योगम वाप्स्यसि, उसी काल में तो योग को प्राप्त हो जाएगा। आगे की बात देखते हैं। तदा तस्मिन काले, उसी काल में, योगम अवाप्स्यसि, अर्थात योग को प्राप्त हो जाएगा। वह कैसे? विवेक प्रज्ञाम समाधिम प्राप्स्यसि, अर्थात विवेक जनित, विवेक रूप से, विवेक से युक्त बुद्धि रूप, विवेक प्रज्ञाम, विवेक जनीय, विवेक से युक्त जो बुद्धि है, विवेक प्रज्ञा, समाधिम, समाधि निष्ठा को प्राप्स्यसि, प्राप्त हो जाएगा। विवेक जनित बुद्धि रूप समाधि को हे अर्जुन तो प्राप्त हो जाएगा। यही इस श्लोक का सामान्यतया अर्थ है। यहीं पर कर्मयोग का विषय समाप्त होता है। अब आगे भगवान अर्जुन, अब आगे भगवान को प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न पूछेंगे, क्या है? तो प्रश्न इस प्रकार से है कि मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपन्ना शास्त्र से विचलित हुई यह जो बुद्धि है, दूर होने पर और योग को प्राप्त हो जाने पर स्थूल बुद्धि वाले पुरुष के लक्षण क्या है और उसकी महिमा क्या है, उसी बारे में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। और यहाँ से जो आगे प्रकरण प्रारंभ होगा वह प्रकरण भी इसी विषय का है कि स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के लक्षण क्या है और उस पुरुष की महिमा क्या है। यही प्रकरण यहाँ से प्रारंभ होगा और इस अध्याय के अंतिम तक चलेगा। तो यहाँ पर इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य, इस प्रकार के प्रकरण में बहुत सारे प्रश्न को, इस प्रकार के प्रकरण में कुछ प्रश्न को पा करके अर्जुन उवाच लब्ध समाधि प्रज्ञस्य लक्षण बुभुत्सया, अर्थात समाधि प्रज्ञा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण, लक्षण बुभुत्सया अर्थात पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा से अर्जुन उवाच, अर्जुन अब यहाँ से एक श्लोक में भगवान को प्रश्न पूछेगा और भगवान उसी के बाद अर्थात 55 नंबर के श्लोक से 72 नंबर के
श्लोक तक अर्जुन उसको उसी प्रश्न का समाधान देंगे, उपदेश बताएंगे। तो वह प्रश्न क्या होगा, वह उपदेश क्या होगा, उसी प्रश्न को, उपदेश को हम कल के व्याख्यान में देखेंगे। तो आज के व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि यह व्याख्यान सभी लोगों तक पहुंचाइए। सभी लोग इस व्याख्यान में अंतिम तक बने रहे, इसलिए सभी को हृदयपूर्वक धन्यवाद। नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश। कल फिर से नए व्याख्यान में मिलेंगे। अस्तु।